सुनो, बहुत याद आती है तुम्हारी। हाँ, एक मिनट मुझे ठीक से बोलने दो। तुम्हारी नहीं, तुम में उस शख्स की जो मेरी बहुत परवाह किया करता था। सुना था कि इंसान और मौसम एक जैसे होते हैं, और आज यकीन भी हो गया, तुम भी बदल गए मौसमों की तरह। एक बार की बात है, एक लड़के के पास बहुत सारे खूबसूरत कंचे थे, वहीं एक लड़की के पास बहुत सारे टेस्टी चॉकलेट्स थे। लड़के ने तरकीब लगाई और लड़की से कहा कि तुम मेरे सारे कंचे ले लो और मुझे अपने सारे चॉकलेट्स दे दो। लड़की मान गई। लड़की ने अपने सारे चॉकलेट्स उसे दे दिए। लड़के ने भी अपने सारे कंचे उसे दे दिए, लेकिन उसमें से एक सबसे खूबसूरत कंचा अपने पास चुरा कर रख लिया और लड़की को नहीं बताया। लड़की अपने घर गई, रात में कंचे से खेला और सो गई, लेकिन लड़का पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि जब वो चॉकलेट खा रहा था तो वो चॉकलेट को एंजॉय करने के बजाय ये सोच रहा था कि कहीं उस लड़की ने भी तो सबसे टेस्टी वाला चॉकलेट अपने पास तो नहीं रख लिया। अर्थात जब हमारे खुद के मन के अंदर खोट होता है तो हमारे साथ चाहे कोई कितना भी अच्छा कर ले, हम उसे हमेशा शक की नजरों से ही देखते हैं। वो कहते हैं ना, जब खुद का मन साफ है तो क्या बात है, जिंदगी उसी तरह नजर आती है जैसा हम सोचते हैं। इसलिए याद रखो, जिंदगी में अच्छा सोचो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। एक बार की बात है, एक माँ अपनी बेटी को ट्रेन से कहीं ले जा रही थी। ट्रेन की बोगी में और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो छोटी सी बच्ची एक किनारे पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। ये देखकर बोगी के लोग काफी आश्चर्य हुए और उसकी माँ से पूछा कि आपकी बेटी किताब कैसे पढ़ रही है? हमारे बच्चे तो आईपैड फोन ही नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि हमें पता है, आपने जरूर अपनी बच्ची को सिखाया होगा किताब पढ़ना, लेकिन हमारे बच्चे तो एक नहीं सुनते। तो उसकी माँ ने कहा कि बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे देखते हैं। मैं उसके सामने दिन भर किताब पढ़ती हूँ, इसलिए वो भी किताब पढ़ रही है। अर्थात आप बच्चे को कितना भी बोल लीजिए ये करो वो करो, लेकिन जब तक आप उस चीज को खुद के ऊपर लागू नहीं करेंगे, बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। घर का माहौल जैसा होगा, बच्चे उसी माहौल में ढल जाएंगे। वो कहते हैं ना कि बच्चों की पहली शिक्षा घर से ही शुरू होती है। एक राजा के राज्य में एक ऐसा मनहूस इंसान रहता था जिसका सुबह सुबह चेहरा देख लिया जाए तो पूरे दिन खाना नहीं मिलता। एक दिन राजा उसे अपने दरबार में बुलाते हैं और उसे पूरे दिन अपने साथ रखते हैं। अगले दिन जब राजा उठते हैं तो सबसे पहले उसका चेहरा देखते हैं और वाकई में उस दिन राजा को भी खाना नहीं मिलता। इस वजह से राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना देते हैं। जब उसे फांसी लग रही होती है तो राजा उससे पूछते हैं कि तेरी कोई आखिरी इच्छा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है महाराज, लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। महाराज ने कहा बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जिस सुबह आपने मेरा चेहरा देखा तो आपको खाना नहीं मिला, लेकिन उसी सुबह मैंने आपका चेहरा देखा तो आज मुझे फांसी मिल रही है। तो बताइए कि मनहूस मैं हूँ या आप? अर्थात जिंदगी में किसी को आईना दिखाने से पहले खुद देख लेना। वो कहते हैं ना, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा। ओए, मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, एक पिता ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटा बड़ा होकर IAS ऑफिसर बन गया। बेटा घर से दूर रहने लगा। एक दिन पिता अपने बेटे से मिलने के लिए उसके शहर गए। उसके ऑफिस जाकर उसके चैम्बर में गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हुए और अपने बेटे से एक सवाल पूछा। कहा कि बेटा बताओ, दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? बेटे ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। उसने कहा कि पिताजी मैं ही होऊंगा, और कौन हो सकता है? पिता को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो वहां से जाने लगे। वो गेट पर आए और उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से पूछता हूँ। वो एक बार फिर से अपने बेटे के पास गए और पूछा कि बताओ बेटा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो बेटे ने इस बार कहा कि पिताजी आप। पिता ने कहा कि अभी तो तुमने खुद को कहा, अभी मुझे कैसे कह रहे हो? बेटे ने कहा कि पिताजी उस वक्त आपका हाथ मेरे कंधे पर था, और जिस वक्त एक पिता का हाथ उसके बेटे के कंधे पर हो, वो दुनिया का तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही होगा ना। ये सुनकर पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो कहते हैं ना कि बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके कंधे पर पिता का हाथ होता है। जिंदगी के हर सपने पूरे होते हैं अगर पिता का साथ होता है। कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। जिंदगी में कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। तुम्हारे हर कर्म की नोटिफिकेशन हमारे महादेव को मिलती है।